आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार, मैं देवपूजन ठाकुर और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। और आज हमारी टीम और मैं लाल गुटुआ तालाब के पास उपस्थित हुए हैं, जहां पे ओवरब्रिज है और यहां पे हम लोगों की प्रतिक्रिया जानने वाले हैं। और ये प्रतिक्रिया टेलीकॉम कंपनी से जुड़ा हुआ है। बहुत ही अद्भुत या कहा जाए बहुत ही अजीब विडंबना है, और ये ऐसी विडंबना है जो कभी जाती ही नहीं। लोगों का सवाल करना कभी जाता ही नहीं और टेलीकॉम कंपनी कभी इसका जवाब देती ही नहीं। तो हम और लोगों से जानेंगे कई तरह के सवाल। उससे पहले मैं बता दूं कि आज 5G लॉन्च होने वाली है और 5G का ज़माना आ चुका है, आने वाला है। और हम बात करते हैं 4G, मगर उसका स्पीड 2G। आखिर क्यों जी? ये टेलीकॉम कंपनियां बड़े बड़े दावे करते हैं, इसमें ये पास होते हैं या फेल होते हैं। तो हम जनता से पूछते हैं सवाल और जानते हैं कि वो टेलीकॉम कंपनी से संतुष्ट है या नहीं। तो आज हम चलते हैं भैया कि पूरा दुनिया का महीना 30 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 30 का होता है, 31 का भी होता है। हाँ, 30-31 होता है, 29 का भी होता है। हाँ, लेकिन ये टेलीकॉम कंपनी का महीना 24 दिन, 26 दिन और 28 दिन का होता है। इससे आप संतुष्ट है कि नहीं? हमको तो 30 का देगा, वही के में हम संतुष्ट रहेंगे। जो 28 का देगा तो हमको नुकसान ना है। अच्छा, ये धन्यवाद इतने के लिए हम भैया आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सबकत इजार। अच्छा भैया, आप कौन सा सिम यूज करते हैं? एयरटेल। अच्छा, एयरटेल। भैया एयरटेल यूज करते हैं। भैया हम जानना चाहते हैं कि ये जो एयरटेल कंपनी है, जो आप 4G यूज करते होंगे, यस। तो ये 4G का पैसा लेती है और इसका स्पीड कैसा है? हमारे घर तरफ नहीं रहता है, लेकिन जैसे सिटी, जैसे चौक चौराहे पे पहुंचने पर वही स्पीड रहता है जो बोलता है। भैया बोलते हैं कि चौक चौराहे पे अगर मैं आता हूँ तो स्पीड इसकी बढ़ जाती है, लेकिन हमारे घर मोहल्ले में इसकी स्पीड नहीं होती है ना। दूसरा सवाल है कि पूरा देश का जो महीना है वो 29, 30, 31 का होता है, लेकिन ये जियो सिम, एयरटेल, BSNL और भी जो भी कंपनी है, जो टेलीकॉम कंपनी है, उनका मंथ 24 दिन का, 26 दिन का, 28 दिन का होता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सब जनता को चुटिया बनाने के लिए है। और इसमें ये बात भी है कि 2 दिन का पहले, 3 दिन का, 4 दिन का पहले ही ये लोग अपना कमाई कर लेते हैं और दिन रखते हैं 28 दिन का या 24 दिन का, यही 2 दिन रखते हैं। महीने में 30 दिन होता है, 31 दिन होता है और 29 का होता है, 28 का भी होता है। इसीलिए इसी दौरान सब कोई मतलब सोचता है कि 1 महीने का है, 1 महीने का, लेकिन वो 1 महीने का होता नहीं है, वो 28 दिन का ही है या 24 दिन का ही है। ये कंपनियां आपको क्या ठग रही है? हाँ, ऑफकोर्स। भैया मेरा और भी एक सवाल है, ठीक है? पहले तो हम जानना चाहते हैं आपका नाम क्या है? मेरा नाम छोटू प्रजापति हुआ। भैया आप कौन सा सिम यूज करते हैं? हम एयरटेल भी यूज करते हैं, जियो भी यूज करते हैं। तो हमारा सवाल बेहद ही खास है और ये हमारा सवाल नहीं है, ये आप जैसे जनताओं का उठाया हुआ सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढने निकले हैं। तो भैया हम जानना चाहते हैं कि जो भी ये जियो, एयरटेल या और भी अन्य कंपनी है, वो पैसा 4G का लेती है लेकिन स्पीड 2G का देती है। क्या ये सही है, गलत है या क्या? ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि हम लोग पैसा देते हैं इस हाई स्पीड का 4G का, क्योंकि हमारा फास्ट चले मेरा नेटवर्क, लेकिन वो नेटवर्क फास्ट नहीं चल के स्लो हो जाती है, घूमने लगती है गोल गोल। इसीलिए आज की डेट में जियो का नेटवर्क बहुत ही ख़राब है। मन तो करता है वो तो फोड़ दे, फाड़ दे या फेंक दे जियो का, उसे अच्छा तो कभी कभी एयरटेल ही देता है, लेकिन जियो ठीक नहीं है मिला जुला के, ठीक है ना। और एक चीज़ और इसमें और भी है कि ये लेती है 28 दिन का, मैंने 30 दिन का महीना होता है। हम लोग जो भी काम करते हैं, जहाँ भी काम करता है आदमी, 30 दिन का महीना पूरता है। हम लोग का ऐसा है कि हम लोग का 24 दिन, 26 दिन में महीना पूर जाता है। इसका ये मतलब ये है कि वो लोग 26 दिन या 24 दिन का ही हम लोग को चूतिया बना रहे हैं, शायद कंपनी वाले लोग, पब्लिक चूतिया है। इसलिए हम लोग को ये कहा कि हम लोग को 28-30 दिन बोल के 26 दिन 24 दिन दे रहे हैं, ताकि 2 बार की जगह हम 3 बार रिचार्ज कराएं, है ना। क्योंकि हम लोग ज़्यादा रिचार्ज कराएंगे तो कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होगा, साफ मतलब है। इस कारण से हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम लोग मजबूरी है, क्योंकि हम लोग कराना ही कराना है। चाहे रिचार्ज नहीं कराएंगे तो बात नहीं होगा। इनकमिंग भी बंद कर देता है, आउटगोइंग तो छोड़िए, इनकमिंग तक बंद कर देता है कभी कभी, है। एयरटेल तो ऐसा है कि हर मंथली हमको 49 का डालना ही डालना है। अगर नहीं डाले जिंदा रखने के लिए तो हमारा तो वो इनकमिंग
जब हम सिम लिए थे, हम लगभग हमको लगता है 2003-4 में सिम लिए थे, लाइफ टाइम कह के हम सिम लिए। हर बार बोला ये लाइफ टाइम सिम है, कभी आपको इनकमिंग आउटगोइंग इनकमिंग नहीं बंद होगा। लेकिन आज ये सिस्टम हो गया है कि आज हमको ये इनकमिंग तक का पैसा देना पड़ता है, हर महीना जिंदा रखने के लिए हमको पैसा डालना पड़ता है इसमें। तो ये क्या सिस्टम है? कंपनी लोग हम लोग को सिम खरीदवा के उसके बाद मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, बस यही, और क्या। अच्छा, मान लीजिए आपको कंपनी से बहुत ही शिकायत है, लेकिन अगर कंपनी आपकी शिकायत दूर कर दे तो आप कंपनी से संतुष्ट होंगे या नहीं? अगर शिकायत दूर कर दें, सबके लिए भला है इसके लिए, क्योंकि हमारे घर में सब कोई दोस्त यार भाई बहन सभी यूज़ कर रहे हैं, जियो एयरटेल वोडाफोन जो भी है। अगर शिकायत दूर कर देंगे तो नेटवर्क अच्छा हो जाएगा, लगेगा भी अच्छा, पैसा भी देने में अखर नहीं आएगा हमें, क्योंकि हम जो पैसा लगाते हैं वैसा पैसा वसूल हो जाएगा, अखर भी नहीं आएगा। इस कारण से हमें तो संतुष्टि होगा ही होगा, क्योंकि हम संतुष्ट है तो हमें पैसा दे रहे हैं तो उसका संतुष्टि हमको मिलना चाहिए हमको संतुष्टि, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, 28-30 दिन का पैसा दे रहे हैं तो 24 दिन में ही काट दिया जाता है। सबसे बड़ा झंझट ये है, क्योंकि कंपनी को मतलब ग्राहक के प्रति ये होना चाहिए कि ग्राहक संतुष्ट हो, लेकिन वो लोग अपना रोटी सेकने में रहता है और कुछ नहीं। बस यही है कि नेटवर्क सही कर दे, कमाई सही कर दे, हम लोग को हमारे घर परिवार में फ़ोन फटाफट लगे, बार बार घूमे ना, नेटवर्क 2G का स्पीड ना हो। जब 2G लेना तो 4G मोबाइल का है बेच दिया यार सिम, क्या जी गलत बोले? नहीं बेचना चाहिए 2G 4G हैं, अभी 5G आ गया। भैया मैं बोल रहा हूँ कि ये समस्या केवल आपकी या बहुतों की है? सभी का है। कभी कभी तो जियो ऐसा नहीं, कल परसों तो पूरे उड़ जाता है नेटवर्क, रात को घर लगा रहे हैं तो पूरे नेटवर्क उड़ जा रहा है, तो फिर बाद में एयरटेल से लगाना पड़ा हमको। अगर मान लीजिए वैसे अगर नेटवर्क उड़ जाएगा, एयरटेल सिम में रहेगा तो आदमी परेशानी में फंस जाएगा हैं। कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो आदमी मोबाइल क्यों रखा है? आदमी सुविधा के लिए न रखा है मोबाइल। अगर मान लीजिए सुविधा के लिए रखें, कभी समय पे फ़ोन ही ना लगे, नेटवर्क घूमे या नेटवर्क उड़ जाए तो हम क्या करें? फिर तो हमको मोबाइल रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल कुमार है। आप अभी कौन सा सिम यूज कर रहे हैं? अभी तो हम जियो का ही सिम यूज करते हैं, रिलायंस जियो और एयरटेल दोनों। हाँ। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है, जो भी टेलीकॉम कंपनी है, जो भी नाम है, वो पैसा 4G का लेती है ना, लेकिन जो इसका स्पीड होता है वो 2G का देती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर सभी कस्टमर की ओर से हम यही कहना चाहेंगे कि कंपनियों को जो वादा करते हैं कि हम जो आपको स्पीड जो है 4G का देंगे, तो वो उनको देना चाहिए, क्योंकि हम लोग को कोई भी काम करने में बहुत परेशानी होती है, ठीक है। और अभी का जो दौर है उसमें हम लोग ये जानते हैं कि बिना नेट का कुछ होता नहीं है, सभी ऑनलाइन होता है। तो सभी कंपनियों को इस पर ध्यान देना चाहिए और पब्लिक को इस पर थोड़ा आवाज़ उठाना चाहिए कि ये बहुत गलत हो रहा है, हम लोग का जो है वो तरह से शोषण हो रहा है 4G के नाम पर, और जो स्पीड हम लोग को 2G दिया जा रहा है। जब मेरा दूसरा सवाल है कि आज महीना 28, 29, 30 दिन का होता है, लेकिन 28 दिन सिर्फ एक बार होता है दिसंबर में, ठीक है। उसके बाद ये महीना हमेशा 30-31 का ही होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि महीना में जो ये 24 दिन का देते हैं प्लान, 26 दिन का प्लान देते हैं, 28 दिन का प्लान देते हैं, ये क्या है? सही है, गलत है, या इससे आपको क्या परेशानी होती है? देखिए, जनरली लोग साधारणतः यही जानते हैं कि हम जो स्कीम डाल रहे हैं, ठीक है, किसी भी टेलीकॉम कंपनी का वो अपना जब स्कीम बेचती है टॉक टाइम का, तो ये जनरली यही कहती है कि 1 मंथ का है। लेकिन जब उससे पूछा जाए कि नहीं 1 मंथ का तो होता नहीं है, 24 दिन का होता है, 6 दिन का जो है उनको बहुत दिक्कत होता है। तो जितना जो है उनको बोला जाता है कि भाई आपको 1 महीने का दिया जा रहा है, तो 1 महीने का टॉक टाइम होना चाहिए। और भी जो काम करने के लिए नेट सुविधा दिया जाता है या नेट पैक होता है, वो पूरी जो है 1 महीने का होना चाहिए। हमारे एक सवाल और भी है कि जैसे ये जो टेलीकॉम कंपनी है वो बोलती है कि सिम एक बार ले जाओ हमेशा चालू रहेगी, लेकिन इसका जो इनकमिंग सुविधा है वो बंद हो जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, इस तरह का वादा तो बहुत सारे टेलीकॉम, जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं सभी करते हैं, लेकिन इनका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर कुछ है, या हो सकता है उनका अपना ही कुछ ऐसा होगा जिसके चलते वो सही से काम नहीं कर पाता है और बीच में ही बहुत परेशानी होता है। अगर मान लेते हैं कि किन्हीं का ये बोला गया कि अब एक बार सिम ले लीजिए, आपका जो है वो लाइफ टाइम हो गया, लेकिन एक्चुअली लाइफ टाइम होता नहीं है। आपका 6 महीना साल भर चलते चलते जो है उसके बाद जो है वो अपने ही जो है या तो कुछ प्रॉब्लम होता है या तो बंद हो जाता है।
अच्छा, इस पर कंपनी को क्या करना चाहिए? आप कंपनी को कोई सुझाव दे सकते हैं? कंपनी को हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो आप जो कमेंट करते हैं अपने कस्टमर के प्रति, उसके प्रति आपको पूरा 100% होना चाहिए। अन्यथा फिर आपसे क्यों कम इस तरह के जो आप सिम बेचते हैं या इस तरह के टॉक टाइम का जो प्लान बेचते हैं, वो कस्टमर या जो आम जनता है वो क्यों लेगी? आपका बहिष्कार करेगी। और जब आपका कोई अच्छा प्लान होगा या फिर तो उसको लेगी। यही है। अजीत कुमार यादव। भैया आप कौन सा सिम यूज करते हैं? हम तो सब सिम यूज करते हैं, रिचार्ज करते हैं ना। रिचार्ज करते हैं। हाँ, तो उसका सब चीज़ का सिम है। सब यूज करते हैं। हमारा सवाल आपसे भी है, क्योंकि आप भी एक कस्टमर है ना। हमारा सवाल ये नहीं है, ये सवाल लोगों का है जो बार बार आता है हमारे पास, और हमारा कर्तव्य है उन सवालों का जवाब देना या जवाब ढूंढना। तो हम जानना चाहते हैं कि ये जो 4G कंपनी है, ये कंपनी तो आपकी नहीं है, ये जो 4G कंपनी है, तो वो जो महीना होता है या जो पैसा होता है, वो पैसा 4G का लेते हैं। 4G का लेते हैं ना भैया, लेकिन ये स्पीड 2G का देते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, ये बिल्कुल नेट है, सब स्लो चलता है, वो रिचार्ज करने में भी प्रॉब्लम आता है। जियो का तो एकदम आजकल ख़राब कर दिया है। और ज़्यादा समय मत लीजिए। अच्छा, और भी क्वेश्चन है हमारे पास कि पूरा दुनिया उसका जो महीना है या तो 28, 29, 30, 31 का दिन होता है, यही होता है ना। और जो 28 और 29 का महीना एक बार ही आता है। लेकिन ये जो कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी, ये इनका रिचार्ज 24 दिन का होता है, या तो 26 दिन का होता है, या तो 28 दिन का होता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास बहुत सारे कस्टमर आते होंगे, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसका तो बोलता है कि महीना का 30 दिन होता है, तो 30 दिन होना चाहिए, और 28 दिन और 24 दिन कर दिया उसको, तो मतलब महीना का होता है उसको 30 दिन करना चाहिए। अच्छा, कोई भी कंपनी बोलती है कि सिम एक बार ले जाओ और लाइफ टाइम के लिए रखो, लेकिन वही टेलीकॉम कंपनी हर महीना इनकमिंग बंद कर देती है। ऐसा ये क्यों करती है? इनकमिंग बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब आउटगोइंग के लिए पैसा डालना चाहिए, लेकिन इनकमिंग के लिए नहीं। इनकमिंग के लिए तो फ्री रहना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? अनीसुर रहमान। मैं बोलूँगा कि पूरी दुनिया का जो महीना होता है वो 30 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 30 दिन का। और मान लीजिए अफवाद में कोई महीना 28 का हो गया, एक महीना 28, 29 का होता है ना अफवाद में, लेकिन पूरा महीना होता है 30 से 31 का होता है। तो ये जो टेलीकॉम कंपनी है, वो जो टॉल टाइम देते हैं वो 24 का देते हैं, 26 का देते हैं और 28 दिन का देते हैं। इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? इस पर यही बोलना चाहते हैं कि शुरू में जो प्रलोभन दिया गया, उसके हम धीरे धीरे करते करते ये अपना बेनिफिट को देखते हुए और घटाते जा रहा है। इसे साफ स्पष्ट होता है कि जितना भी टेलीकॉम कंपनी, जो भी कंपनी है, एक बिजनेस बना लिया है। ये पब्लिक का पॉकेट से पैसा निकालने का ये आसान तरीका बनाया है, और क्या है बस। और एक सवाल है हमारा कि ये जो आप जब सिम लिए थे तो उस समय आपको बोला होगा कि सिम आपको लाइफ टाइम रखना है, लेकिन आज इनकमिंग का जो सुविधा है उसको हर महीना बंद कर दिया जाता है। क्यों? देखिए ऐसा है, जब शुरू में जियो का आया था तो फ्री सिम मिलता था, अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड कॉल था। लेकिन धीरे धीरे करते हुए उसको 1 महीना का किया, 1 महीना के बाद 28 दिन का, 28 दिन का 26 दिन का किया। उसके बाद में अदर कॉल एक्स्ट्रा जो होता है उसमें नहीं है। तीसरे वही से सिर्फ लूटने का है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी और लोगों से हम प्रतिक्रिया जानते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है माजरा जो आज टेलीकॉम कंपनी बड़े बड़े दावे तो करती है लेकिन उसे आज निभा नहीं पाती है। तो चलिए हम जानते हैं, और लोगों के बीच में काफ़ी धूल है। चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो नाम। मेरा नाम उमेश चंद्र महतो है। आप कौन सा सिम यूज करते हैं? सिम जैसे जियो का है, एयरटेल का है। जियो और एयरटेल। अच्छा, हमारा सवाल है कि ये जो टेलीकॉम कंपनी बड़े बड़े दावे करती है, जैसे 4G बोलती है और 4G का पैसा लेती है, तो क्या ये 4G का पैसा लेती है और स्पीड 2G का देती है या 4G का ही देती है? देखिए क्या बोलेंगे, मतलब 2G का ही स्पीड है।
तो क्या क्या समस्या होता है? समस्या जैसे आप कोई क्या बोले न्यूज़ चैनल चलाइएगा तो रुक रुक के चलता है, कोई भी चीज़ माने थोड़ा रुक रुक के ब्रेक हो के चलता है, उसमें डिस्टर्ब तो होता ही है। मतलब आप संतुष्ट नहीं है, मतलब आपका कहना है कि अगर 4G का पैसा वो लेती है तो 4G ही देनी चाहिए। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल है कि आज पूरी दुनिया का जो महीना होता है वो 30-31 का होता है, एक महीना जो होता है वो 28-29 का होता है, अपवाद है, लेकिन पूरी दुनिया का महीना 30-31 का होता है। और ये जो टेलीकॉम कंपनी है, जब हम रिचार्ज कराने जाते हैं तो ये 24 का, 28 का, 26 का देती है, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए इसमें क्या क्या बोलेंगे, कंपनी अपना बेनिफिट के लिए पब्लिक को छीन रही है, लूट रही है, और क्या बोलेंगे। जबकि होना चाहिए 30 का, 31 का ना हो चलेगा, लेकिन 30 का महीना होना चाहिए। और एक सवाल और है हमारा कि जैसे अभी बोला जाता है, जैसे आप सिम लेने जाते हैं कभी भी, तो आपको जब सिम दिया जाता है तो क्या बोला जाता है? 1 महीना के बाद लौटा दीजिए, नहीं ना? बोला जाता है कि आपका ये सिम लाइफ टाइम के लिए है, लेकिन ये जो इनकमिंग सुविधा है 1 महीने के बाद बंद कर दिया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें कंपनी अपना ग्राहक बढ़ा लेती है, उसके बाद जब ग्राहक ले लेता है सिम, उसको चस्का चढ़ जाता है, उसके बाद मजबूरी हो जाता है रिचार्ज कराना। अच्छा, एक बात और कि अगर आपको सजेशन देना हो ये टेलीकॉम कंपनी को, तो आप क्या सजेशन देंगे? सजेशन देखिए, जैसे आप बोले 28 का महीना, ये 30 का महीना होना चाहिए, 3 महीना कम से कम इनकमिंग देना चाहिए। उसके बाद आदमी का भी फर्ज बनता है कि कंपनी से सिम लिए हैं तो इसको कंपनी को भी हमसे कुछ बेनिफिट चाहिए। हम बहुत सारे लोगों से उनकी प्रतिक्रिया, उनका मत, उनका विचार जानने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात, बातों बातों में ये प्राप्त हुआ कि कुछ लोग संतुष्ट हैं और बहुत सारे लोग असंतुष्ट हैं। तो हम आपको बता दें कि जो ये टेलीकॉम कंपनी है, जो बड़े बड़े दावा करती है, वो अपने दावे में फेल है। और मैं कहना चाहता हूँ उन सारी कंपनियों को कि आप कस्टमर को जो आप वादे करते हैं उनके मुताबिक आप काम करें, और आपके जो भी सवाल हैं हमारे कमेंट बॉक्स पर आप उसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन DJR के साथ मैं देवपूजन ठाकुर, नमस्ते। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इंश्योरेंस हब। इंश्योरेंस हब आपके लिए लेकर आता है सबसे सस्ता स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में आपको यहाँ मिल रहा है 20% तक का बम्पर डिस्काउंट। तो भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इंश्योरेंस हब, MIG B117 हरमू हाउसिंग कॉलोनी, नियर पटेल चौक, हरमू, रांची 834002। मोबाइल नंबर 8252910700। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात।